अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों को सीज़नल फ्लू, खांसी, चेस्ट एलर्जी वगैरह से किस तरह बचाया जा सकता है या सर्दी के असरात को किस तरह कम से कम किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर मज़हर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों को नॉर्मली जो सीज़नल फ्लू होता है, मोस्टली सर्दी के सीज़न में, उससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो इसके 2 तरह से होते हैं। अगर मेडिकली हम इसको देखें तो जिन बच्चों को बार-बार फ्लू या खाँसी वगैरह हो रही है, ऐसे बच्चों को सर्दी से पहले वैक्सीनेशन लाज़मी करवा लेनी चाहिए। फ्लू की वैक्सीन करवानी चाहिए ताकि वैक्सीनेशन से बच्चे काफ़ी हद तक इस मसले से महफूज़ हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि सर्दी के लिहाज से नॉन मेडिकली, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली मल्टीपल लेयर्स में, अगर सर्दी के लिहाज से अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो एक से ज़्यादा लेयर बच्चों को कपड़ों की पहनानी चाहिए, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ही लेयर पहना रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ा है भी, तो वो बच्चे को उठाते वक़्त या बच्चे की साइड चेंज करते वक़्त सर्दी के असरात जो हैं वो वाज़ेह हो सकते हैं। दूसरा, बच्चों को एक्सट्रीमिटीज़ को कवर करना चाहिए। मीन के बच्चों को ग्लव्स वगैरह कब पहनाएँ, बच्चों को कैप पहनाएँ। इसके अलावा जो है बच्चों को सॉक्स जो है उसका प्रॉपर यूज़ करवाएँ। छोटे बच्चों की स्पेशली ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर का ख़ास ख़्याल रखें। रूम टेम्परेचर जो है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें उसको 26 टू 30 तक मैक्सिमम मेंटेन करने की। और स्पेशली अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो ह्यूमिडिफ़ायर लाज़मी यूज़ करें रूम में, क्योंकि अगर हम हीटर की बात करें और हीटर ज़्यादा देर यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा रूम में ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिफ़ायर लाज़मी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से बच्चों को साँस लेने में मुश्किल हो सकती है, नेज़ल ड्राइनेस हो जाती है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए या तो प्रॉपर वेंटिलेशन का थोड़ा-सा इंतज़ाम करके रखें जिन रूम्स में अपना हीटर यूज़ करना है, या ह्यूमिडिफ़ायर लाज़मी यूज़ करें। इसके अलावा स्किन केयर सर्दी में बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो छोटे होते हैं, देख रहे हैं अगर बच्चों की स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें। प्लेन वैज़लीन मिलती है, प्लेन वैज़लीन यूज़ कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अच्छे मॉइस्चराइज़र्स मार्केट से मिलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की डाइट का ख़ास ख़्याल रखें। बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन से बच्चे, एक तो मैंने पहले बताया वैक्सीनेशन की वजह से आप बचा सकते हैं, सेकेंडली उनकी इम्यूनिटी अच्छी करके बच्चों को सर्दी के असरात से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। और इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए डेफ़िनेटली डाइट की ज़रूरत है। प्रॉपरली बच्चों को डाइट यूज़ करवाएँ। इस पे हम पहले भी वीडियोज़ बना चुके हैं, लेकिन अगर इसमें भी अगर हम बात करें तो बच्चों को, अगर बच्चा 6 माह से बड़ा हो गया है तो उसको एग वगैरह इस्तेमाल करवाएँ। उसको 1 साल से ऊपर बच्चा हो गया तो उसको हनी उसके खाने में लाज़मी ऐड करें। उसके अलावा फ़िश का इस्तेमाल करवाएँ। नट्स ज़रूर बच्चों को सर्दियों के मौसम में ऐड करवाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल विटामिन्स इसमें होते हैं जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा नॉर्मली सर्दी के मौसमी असरात से भी बच सकता है और इसके अलावा काफ़ी बीमारियों से भी बच सकता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल बच्चों के खाने में ऐड करें, बच्चों की इम्यूनिटी को वो भी इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा वॉशिंग के लिए वार्म वाटर यूज़ करें, और बच्चों को इवन ऑलिव ऑयल से या मुख्तलिफ कोकोनट ऑयल वगैरह से अगर मसाज करें तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।